Hello everyone, welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy of Class 12th, we will discuss the admission of new partner, and we have already discussed in that topic about the how to calculate the new profit sharing ratio and how to calculate the sacrificing ratio in the accounting procedure. So today we will discuss the third step of accounting procedure, that is valuation of goodwill and accounting treatment of goodwill. So valuation of goodwill, as you know, we have already done in the previous lectures. What is goodwill and how what are the methods of calculating the goodwill. So three methods are there: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. तो ये तीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, दैट इज एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो रिकंस्टिट्यूशन में व्हेन ओल्ड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स. तो कई बार क्या होता है, गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दी गई होती है. बुक्स मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट्स होती हैं बुक की, वो उसमें कई बार पहले से ही गुडविल होती है. तो अब बुक जो है, आपको कई बार होता है कि बैलेंस शीट में गुडविल शो होती है, कई बार नहीं होती है. तो उसमें क्या रीज़न होता है कि कब गुडविल शो होती है और कब अकाउंट में गुडविल शो नहीं होती है. तो जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें गुडविल तभी शो की जाती है जब हमने वो कहीं से खरीदी हो. जैसे हमने मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस खरीदा है, तो उसमें उस समय जो उनको हमने पेमेंट की गुडविल के लिए, जब हम स्पेशली पेमेंट करते हैं पैसे की, उसको परचेज करते हैं, तब हम उसको एसेट की तरह से ट्रीट करते हैं और उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं लाइक अदर एसेट्स. तो गुडविल को उस समय बैलेंस शीट में दिखाया जाता है. तो जो मान लीजिए एडमिशन के समय पहले से ही गुडविल जो है अकाउंट में जो उसमें शो हो रहा है हमारे बैलेंस शीट में, उसका हम क्या करेंगे. और जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी कि फर्म में पार्टनर का एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, तो उस समय में गुडविल का फिर से वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल. तो गुडविल विल बी वैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा. हमारे पास यहाँ पर दो गुडविल्स आ जाएंगे. एक तो ओल्ड गुडविल हो गई हमारे पास जो हमने परचेज की थी, और एक रिकंस्टिट्यूशन के टाइम जो न्यू गुडविल है वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो तीनों मेथड्स में से जो भी मेथड दिया होगा या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वी विल यूज़ द मेथड अकॉर्डिंगली एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. सपोज द बैलेंस शीट इज गिवन टू यू. उसमें हमने सिर्फ इसमें एसेट साइड में गुडविल का शो किया हुआ है कि 80,000 रुपीज़ आर ऑलरेडी अपेयरिंग इन द at the asset side of the balance sheet, and Ram Rahim are two partners in a business sharing profit and losses in the ratio 3:2. तो Ram Rahim are two partners and their profit sharing ratio is 3:2. They admitted C as a new partner. उन्होंने C को पार्टनर बनाया है for 1/4 share in the profits. तो 1/4 शेयर के लिए बनाया गया which he acquired equally from A and B. तो जो दोनों उसको आधा आधा शेयर दे रहे हैं, यानी कि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है बराबर. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल. देन गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द सी इज ₹3 लाख. तो जो गुडविल एडमिशन के टाइम पर कैलकुलेट की गई है दैट इज 3 लाख. इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू नॉट टू कैलकुलेट इट. देन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द गुडविल. तो हमें गुडविल की एंट्री बनानी है. सिचुएशन क्या है, दो पार्टनर्स हैं, एक न्यू पार्टनर आया है, 1/4 शेयर उसे दिया जा रहा है. पुरानी गुडविल ऑलरेडी हमारे अकाउंट में शो हो रही है बैलेंस शीट में, दैट इज 80,000 एंड न्यू गुडविल इज 3 लाख. तो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो पार्टनर आया है एंड बीइंग एन अकाउंटेंट यू हैव टू पास द एंट्रीज. नाउ तो इसमें क्या है, जो हमारे को हम पहले सबसे पहले इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ओल्ड गुडविल का, तो उसमें दो तरीके होते हैं, बाय रेजिंग द गुडविल अकाउंट एंड बाय विदाउट रेजिंग द गुडविल अकाउंट. तो न्यू गुडविल के लिए हम दो तरीके से कैलकुलेशन करते हैं. या तो हम गुडविल को अकाउंट ओपन करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या हम बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए हुए इसका ट्रीटमेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे न्यू रेशियो. सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी इज 3:2 and C's new share is 1/4. So sacrificing ratio already given to you is 1:1. So total profit was suppose is 1, then 1 minus new share of new partner, that is 1/4. तो 1/4 माइनस करने का जो रिमेनिंग शेयर होगा दैट विल बी 3/4. तो 3/4 जो है ये रिमेनिंग शेयर होगा जो कि ए और बी का होगा. उसके बाद सेक्रीफाइस जो ओल्ड पार्टनर ने किया है, तो 1/4 जो शेयर दिया जा रहा है सी को, उसका हाफ जो है वो ए ने दिया है, उसका हाफ बी ने दिया है. तो दैट इज 1/8 इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द पार्टनर्स. तो दोनों ने 1/8 सेक्रीफाइस किया है. तो उसका जो ओल्ड शेयर है ए का 3/5 था, माइनस 1/8 जो सेक्रीफाइस उसने किया है इन फेवर ऑफ सी. तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम 40 आ गया, 24 आ गया न्यूमरेटर, -5 दैट इज 19/40.
ऐसे ही बी का हम सॉल्व करेंगे। 2/5 इज देयर द बी इज ओल्ड रेशियो, और 1/8 जो है जो सेक्रीफाइस शेयर उसने किया है इन फेवर ऑफ सी। तो ये हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के 40 और 16 माइनस 5 आ जाएगा ऊपर, तो इसको माइनस करके 11/40 विल बी द न्यू शेयर ऑफ बी। और सी का जो है 1/4 शेयर है, तो इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे हम, 10 से दोनों साइड को उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/40। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 19:11:10। तो ये हमने न्यू रेशियो निकाल ली। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, हमारे पास 3 टाइप की रेशियोज हैं, ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है और साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो अब जो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, इन तीनों रेशियो में से किस रेशियो में किया जाता है? ओल्ड में किया जाता है, न्यू में किया जाता है या सेक्रीफाइसिंग में किया जाता है? तो माय आंसर इज, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल, इट इज़ ऑलवेज डन ईदर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो क्योंकि हम यहाँ पे एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे इन केस ऑफ न्यू गुडविल। तो नई गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर को दी जाएगी। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ओल्ड गुडविल, जो ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल होगा, दैट विल बी ओल्ड गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट विल बी रिटन ऑफ अमंग द या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स को देनी है ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं करें, क्योंकि सेक्रीफाइस तो नए पार्टनर के आने के बाद होता है। तो उन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, जिस वैल्यू में उन्होंने परचेज की थी गुडविल, उसमें उसको वो डेबिट कर देंगे उनके अकाउंट्स को और ये राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री विल बी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है 48,000, दैट इज हमने इसको रिटर्न ऑफ किया ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2। तो 3:2 रेशियो वॉज देयर ओल्ड रेशियो। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 का थर्ड पार्ट जो है दैट इज 48,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000, दैट सेकेंड दो पार्ट्स ये हो गए, टू गुडविल अकाउंट 80,000। तो 80,000 गुडविल विच वॉज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एंड एसेट साइड विल बी रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हमने ओल्ड गुडविल को खत्म कर दिया है। फिर हम नई गुडविल जो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ का जो न्यू पार्टनर का शेयर बनता है दैट इज 7, उसका 1/4 जो न्यू पार्टनर के लिए बनेगा दैट विल बी 75,000 रुपीज़। तो 75,000 रुपीज़ जो हैं वो उसका हिस्सा जो है न्यू पार्टनर का, उसको डेबिट किया जाएगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 37,500 एंड बी कैपिटल अकाउंट 37,500। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी वहाँ पर, इक्वल थी, दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया था, तो दोनों को बराबर शेयर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि सी कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है बिकॉज सी इज गेनिंग। तो गेन करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल का अमाउंट देगा इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का शेयर जो है न्यू पार्टनर के आने से कम हो जाता है, जिससे उनको फ्यूचर में लॉस होगा। तो ये कंपेंसेशन है एक तरीके से न्यू पार्टनर के द्वारा पुराने पार्टनर्स को दी जाने के लिए, क्योंकि उनके फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे या कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमेशा न्यू रेशियो में होगा। तो उससे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका शेयर क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से कम हो जाता है, उससे उसको लॉस होता है। तो उसको न्यू पार्टनर जो है, क्योंकि वो गेन कर रहा है, वो आ रहा है बिजनेस में, उसको अब आगे से फ्यूचर में वो प्रॉफिट शेयर करेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को जो है वो कंपेंसेट करेगा वो। तो सेक्रीफाइस, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा सिर्फ उसको ही गुडविल का शेयर मिलेगा। जिस पार्टनर ने, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस नहीं किया होगा, उसे कोई गुडविल का शेयर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर सी कैपिटल अकाउंट 75,000 हो गया, जो उसका शेयर था, जो बनता था अपने हिस्से की गुडविल, वो दोनों पार्टनर्स को जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो दोनों को उसने इक्वली जो है शेयर गुडविल का दे दिया है। तो जो पिछला हमने किया उसमें जो हमने एडजस्टमेंट किया है गुडविल का, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया। तो एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट से दूसरे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दिया विदाउट रेजिंग ए गुडविल अकाउंट। तो हमने कोई गुडविल अकाउंट नहीं खोला था, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था और पुराने पार्टनर्स के जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो देयर वाज नो नीड ऑफ रेजिंग गुडविल अकाउंट। तो कई बार क्वेश्चन में यदि आपको गिवन हो तभी आपने गुडविल अकाउंट रेज करना है, उसको क्लोज करना है। अगर नहीं गिवन हो तो आप नॉर्मल तरीके से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, उसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो इन केस इफ यू आर आस्क्ड टू रेज द गुडविल अकाउंट and then close it, then what journal entries would be passed?
तो पहले हम जो नॉर्मल जो पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, सेम एंट्री रहेगी दोनों ही कंडीशन में जो हमने पिछले केस में भी की थी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 टू गुडविल अकाउंट 80,000। तो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो, तो पुरानी रेशियो 3:2 थी, उसमें हमने 80,000 को राइट ऑफ कर दिया है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। तो उसके बाद जो न्यू गुडविल है 3 लाख रुपीज़ की, उससे हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट रुपीज़ 3 लाख पूरे अमाउंट के साथ करेंगे, इसमें न्यू पार्टनर के अकाउंट अमाउंट के साथ नहीं करेंगे। तो फुल अमाउंट विल बी गुडविल अकाउंट विल बी रेज्ड बाय फुल अमाउंट। तो फुल अमाउंट ऑफ द फर्म की गुडविल जो है वो है 3 लाख रुपीज़ टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ हमने सी को नहीं दिया, देखो यहाँ पर, क्योंकि ये हमने ओल्ड रेशियो में अकाउंट को रेज किया है। 3:2 वॉज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000 और बी कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो ओल्ड गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन दी ओल्ड रेशियो। और जब हम इसको क्लोज करेंगे अकाउंट को, तो हम इसे करेंगे न्यू रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में हम इसे ओपन करेंगे, न्यू रेशियो में हम इसे क्लोज करेंगे। पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके उसे राइट ऑफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया, डेबिट कर दिया उनके अकाउंट को। और उसके बाद न्यू गुडविल से हमने अगर अकाउंट रेज करना है तो पहले ओल्ड रेशियो में हम पुराने पार्टनर्स के बीच में ही इसको रेज करेंगे एंड देन वी विल राइट ऑफ, या जिसको क्लोज करेंगे ओल्ड न्यू रेशियो में इसको क्लोज करना है। तो अब इसमें ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,42,500। तो न्यू रेशियो क्या है हमारे पास 19:11:10। तो न्यू गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशियो। तो ये ए कैपिटल अकाउंट डेबिट ये 3 लाख को हमने जो है इसमें अकाउंट जो हमारे पास था उसको राइट ऑफ कर रहे हैं हम। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,42,500, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 82,500 एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 75,000 रुपीज़ टू गुडविल अकाउंट 3 लाख। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज बनेंगी जब हम गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुराने गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। देन वी विल ओपन न्यू गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ओपन करना है, क्लोज करना है इन द न्यू रेशियो। और इसमें न्यू पार्टनर भी इंक्लूड है, क्योंकि न्यू रेशियो है तो सभी पार्टनर्स को इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब इससे नेट इफेक्ट क्या होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमने एक बार ओपन किया, फिर एक बार क्लोज किया, एक बार पार्टनर्स को कैपिटल को डेबिट किया उनके अकाउंट को, फिर एक बार क्रेडिट किया। इससे जो इफेक्ट होगा, जो हमने फर्स्ट एंट्री में किया, ए के कैपिटल अकाउंट में 1,80,000 जो है हमारे क्या हैं, कितने क्या हैं ये हमारे 1,80,000 क्रेडिट किया हमने उसको, और फिर डेबिट किया हमने जब क्लोज किया तो 1,42,500 में हमने उसको डेबिट किया। तो क्रेडिट माइनस डेबिट, तो जो इसके क्रेडिट में बचेंगे एक कैपिटल अकाउंट में कितने बचेंगे, 37,500 रुपीज़ बचेंगे, राइट। इसी तरीके से जो बी कैपिटल अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट किया था 1,20,000 के रुपीज़ अमाउंट से, और जब हम उसे डेबिट कर रहे हैं तो हम उसे डेबिट कर रहे हैं 82,500 से। तो 82,500 जो हमारा हुआ अमाउंट, तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 37,500। तो 37,500 इसके अकाउंट में बचेंगे, 37,500 इसके अकाउंट में बचेंगे। जो हम डायरेक्ट कर रहे थे विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट, उसमें हमने क्या किया था, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो सी कैपिटल अकाउंट के जो हिस्से के अमाउंट थी दैट इज 75,000 रुपीज़, उसको हमने 37,500 ए को दिया था, 37,500 बी को दिया था। तो इसमें जब सी है इसके क्रेडिट में तो कुछ नहीं है, इसको डेबिट है ये सिर्फ 75,000 से। तो ये डेबिट हो गया 75,000 से, और जो ये क्रेडिट हो गए 37, इनके क्रेडिट में जो बचा है दैट इज 37,500 ए के अकाउंट में बचा है और बी के अकाउंट में बचा है 37,500। तो सेम अमाउंट आएगा, रिजल्ट विल बी सेम, चाहे आप गुडविल अकाउंट रेज करें या नहीं करें। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि यू हैव टू रेज गुडविल अकाउंट, तो आपने गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है। आपने सिंपल तरीके से जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट से दूसरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की थी, तो गेन करने वाला पार्टनर या न्यू पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करने वाले को देगा गुडविल। तो जो सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ उसको ही देना है। तो 3 रेशो भले ही आपको क्वेश्चन में दी हो, न्यू रेशो दी हुई हो, ओल्ड रेशो दी हुई हो और सेक्रीफाइसिंग दी हुई हो, तीनों में से आपने सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो न्यू गुडविल होती है इट इज़ ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही उसको जो है हमेशा पार्टनर को
जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर जो जिन्होंने सिर्फ सेक्रीफाइस किया है, वो वाला पार्टनर हो सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास कि किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस ना किया हो। जैसे हमने रेशियो वाले क्वेश्चन, इसमें हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट की थी, तो उसमें हमने कोई केसेस किए थे जिसमें हमने कहा था कि जो है न्यू पार्टनर गॉट हिज शेयर होली फ्रॉम ए, तो अगर पूरा का पूरा सेक्रीफाइस ए कर रहा है तो उसमें फुल अमाउंट जो है वो ए को मिल जाएगा, तो बी को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। तो ये 75, मान लीजिए सारा शेयर जो है वो सी को ए से मिल रहा है, तो सारा जो सेक्रीफाइस है ए ने किया, तो इसमें जनरल एंट्री क्या बन जाती, सी कैपिटल काउंट डेबिट टू ए कैपिटल काउंट। सी कैपिटल काउंट से ए के कैपिटल काउंट में 75,000 चले जाते, तो बी को कुछ नहीं मिलता बिकॉज बी हैव नॉट सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ सी। तो बी ने कोई, अगर बी ने सेक्रीफाइस किया होता, ए ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया होता, तो सारा शेयर किसको मिल जाता, बी को मिल जाता। तो फिर जनरल एंट्री क्या बन जाती, सी कैपिटल काउंट डेबिट टू बी कैपिटल काउंट। तो सी अकाउंट से बी को मिल जाता पूरा पैसा गुडविल का, और ए को जो है कोई शेयर नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो हमने न्यू रेशो या हम सेक्रीफाइसिंग रेशो जो हमने पिछले लेक्चर में हमने की थी, उसके अकॉर्डिंग भी आप जर्नल एंट्रीज गुडविल की बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिसने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ उसी को हम गुडविल का शेयर देंगे। तो इसके अलग अलग केसेस जो हमने 4-5 स्टडी किए थे, हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का ज़रूरत ही यही होती है कि हम इसमें जो गुडविल है, खासकर गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो उससे हमें नई रेशो से या ओल्ड रेशो से कुछ लेना देना नहीं है। ओल्ड रेशो का यूज़ हम तभी करते हैं जब कोई पुरानी गुडविल हमारे पास गिवन है। तो जैसे हमने पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया है तो हमने पुरानी रेशो में किया है, ठीक है। और गुडविल अकाउंट अगर में रेज करना है तो पुरानी रेशो में करेंगे, और उसको जो राइट ऑफ करना है, अगर गुडविल अकाउंट को रेज करना है तो राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशो में। और अगर आपको गुडविल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा कि रेज करना है तो आपने रेज नहीं करना है, और डायरेक्ट जो एंट्री हमने पिछले वाले पार्ट में अभी की थी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट से दूसरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, तो इसमें हम कोई गुडविल अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, कोई गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा। तब हम सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही इसको करेंगे। तो ये एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट या जो डेथ होता है उसमें अलग केस होता है, क्योंकि उस समय हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में ही किया जाता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि 3 रेशियोज होने की वजह से कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें कौन सी रेशियो यूज़ करनी है गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। देखिए, गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें इतने सारे क्वेश्चंस के बनने की संभावना होती है, और मोस्टली इसमें जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कैलकुलेशंस में आते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। और बड़े क्वेश्चंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है उससे भी हमारा आंसर इफेक्ट होता है। तो गुडविल पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसके हम अलग अलग केसेस करके देख रहे हैं कैसे कैसे टाइप के इसमें कंडीशंस हो सकती हैं और उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज एन अकाउंटेंट हमें करने पड़ते हैं। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि अगर गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है तब हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाता है तो कैसे करते हैं। अब हम करेंगे व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो पार्टनर है गुडविल उसको लानी है, बिजनेस में वो आ रहा है तो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा है वो पार्टनर, तो सारा पैसा वो कैश में लेके आ रहा है या बैंक के थ्रू ला रहा है, जैसे भी है, तो आपको वो सारा पैसा लेकर के आ रहा है। तो उस समय आप एज एन अकाउंटेंट क्या अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्या जनरल एंट्रीज आप पास करेंगे। तो जब पार्टनर बिजनेस में आता है, व्हेन पार्टनर कम्स इन द बिजनेस विद हिज कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल, तो जो भी उसके हिस्से की गुडविल होती है वो हम उसे बता देते हैं कि आपको इतनी गुडविल लानी है, इतनी कैपिटल लानी है, और वो उस पैसे को लेकर के आता है। तो जो क्वेश्चन हमने अभी इलस्ट्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वाली, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं इसमें, और ये मान लेते हैं कि कैपिटल जो है सी को लानी थी 1 लाख रुपीज़, और 75,000 उसके हिस्से की गुडविल ऑलरेडी हमने की ही थी कि उसके हिस्से की कैपिटल जो 3 लाख में से बनती है 1/4 शेयर, दैट इज 75,000। तो जनरल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इस 1,75,000 टोटल है, जिसमें 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो ला रहा है वो 75,000 गुडविल लेके आ रहा है, 2 सी कैपिटल अकाउंट, ये अपनी कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख रुपीज़। तो टोटल अमाउंट ब्रॉट बाय सी इज 1,75,000। तो 75,000 गुडविल के, 1 लाख कैपिटल के। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू कैपिटल सी कैपिटल अकाउंट, तो ये कंपाउंड एंट्री हमने पास कर दी। एंड नरेशन विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो ये हमारी नरेशन हो गई यहाँ पर। देन सेकेंड एंट्री विल बी पास्ड
इस जो प्रीमियम ये लाया था यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट किया था, अब हम इसको डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जो गुडविल है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें तो दोनों पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है और इक्वल किया है, तो यहाँ पर हम दोनों को दे रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000 रुपीज़ टू ए कैपिटल अकाउंट 37,500, इसका आधा हो जाएगा 75,000 का, टू बी कैपिटल अकाउंट 37,500। तो ये जनरल एंट्री हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम जो नए पार्टनर के द्वारा लाया गया था हमने पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट गुडविल ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। तो ये नरेशन हो गई इसकी जर्नल एंट्री की। देन थर्ड एंट्री विल बी पास्ड। कई बार क्या होता है कि उसमें पार्टनर जो होते हैं अपने हिस्से गुडविल निकाल लेते हैं, तो उस समय अगर उसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पार्टनर ने जो है अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तभी आप इसको एंट्री पास करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आप उसकी एंट्री पास नहीं करनी है। अब कितना अमाउंट विड्रॉ किया है ये भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स या होल अमाउंट वाज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो जैसे भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा या ₹20,000 इज वर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो जिस तरह से भी जो भी अमाउंट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री बनानी है, लेकिन जनरल एंट्री जो है वो सेम रहेगी। तो जनरल एंट्री क्या पास होगी जब पार्टनर अपनी कैपिटल जो है जो गुडविल है ये इनको दी गई है 37,500 विड्रॉ करता है। तो हमने इस केस में लिया कि उन्होंने पूरी की पूरी गुडविल का अमाउंट निकाल लिया है अपने लिए। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, बी कैपिटल अकाउंट 37,500 टू कैश अकाउंट 75,000। तब यहाँ पर जो है गुडविल का नाम नहीं आएगा, गुडविल अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अब जो है उसके द्वारा जो निकाली गई, यहाँ पर उन्होंने पूरी कैपिटल निकाल ली है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो गया 75,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अगर हाफ होती तो हम इसके अमाउंट को हाफ कर देते। अगर होता कि 20,000 रुपीज़ ईच वर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो 20,000 इसमें दिखा देते, 20,000 इसमें दिखाते हैं, 40,000 दिखा देते। अगर उसमें विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं कहा है तो आपने सिर्फ ये 2 एंट्रीज बनानी है, आपको ये एंट्री पास नहीं करनी, ये नहीं बनानी। ये तभी बनानी है जब आपको कहा गया हो कि क्वेश्चन में कि पार्टनर्स ने गुडविल को निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है। नाउ सेकंड केस हम लेते हैं कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो कई बार क्या होता है पार्टनर के पास इतने पैसे हो सकता है ना हो, तो वो सिर्फ अपनी कैपिटल लेके आ जाता है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल होता है वो उसको नहीं ला पाता। तो वो उस समय जब मान लीजिए पार्टनर कैपिटल तो लेके आ गया मगर वो गुडविल नहीं लेके ला पाया कैश में, तो फिर हम उसकी जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री, क्योंकि वो कैपिटल तो लेकर आया ही है पार्टनर, तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे कैपिटल के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सी कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो ये हमने अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर नरेशन लिख दी इसमें कि पार्टनर जो है 1 लाख रुपए कैश के कैपिटल के रूप में लेकर के आया है। अब बचा गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल तो लेकर यहाँ पिछले में हमने 2 एंट्रीज पास की थी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि वो कैश नहीं लाया, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करते हैं अलग से और उसको डेबिट कर देते हैं 75,000 या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल से, जो भी गुडविल का अमाउंट होता है उससे हम डेबिट कर देते हैं। तो सी का करंट अकाउंट हमने खोला है, सी करंट अकाउंट डेबिट 75,000 रुपीज़। तो डेबिट बैलेंस है उसके करंट अकाउंट का टू ए कैपिटल अकाउंट 37,500 टू बी कैपिटल अकाउंट 37,500। तो जब पार्टनर कैश गुडविल लेकर के आता है तब आपको याद होगा हमने जनरल एंट्री क्या बनाई थी, सी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू 75,000। तो इस तरह से करंट अकाउंट हम ओपन करके 75,000 रुपीज़ टू ए कैपिटल अकाउंट 37,500 टू बी कैपिटल अकाउंट 37,500 रुपीज़। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 बाय सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी के जो इससे की गुडविल वो लेकर के आया था, आनी थी उसे, उससे हमने उसके अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और एक करंट अकाउंट हमने ओपन किया है सी के लिए जिसमें हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है 75,000 रुपीज़ से। नाउ लास्ट जो टॉपिक है इसका दैट इज़ हिडन गुडविल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन लगातार पिछले कई सालों से आ रहा है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग से क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है हिडन गुडविल का, या 1 मार्क्स में भी इसमें दिया जा सकता है। तो ये ओवरऑल जो गुडविल टॉपिक है यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर तरह का क्वेश्चन पॉसिबल है और इसमें से टॉपिक में से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% श्योर होता है।
तो इसके जितने भी मेथड्स हैं, जो भी इसके बारे में जो गुडविल के ट्रीटमेंट्स हैं, वो हमें बिल्कुल क्लियर कट पता होने चाहिए। तो इसमें हम हिडन गुडविल, हिडन होता है छुपा हुआ, तो हिडन गुडविल कई बार क्या होता है क्वेश्चन में क्लियरली ये बताया नहीं गया होता है कि गुडविल कितनी है, तो इसमें बच्चों को खुद फाइंड आउट करना पड़ता है कि गुडविल है या नहीं है। तो हिडन गुडविल जो होती है, छुपी हुई गुडविल होती है, वो आपको शो नहीं की गई होती, तो उसको आपको खुद देखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, और फिर हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल ढूंढो, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। तो अब ये एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया होता है और जिसमें हिडन गुडविल होती है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। तो ए बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। देयर कैपिटल्स वर ₹1,00,000 and 80,000 रिस्पेक्टिवली। तो जो ए की कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ है, बी की जो कैपिटल है वो 80,000 रुपीज़ है। दे एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019 सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो उन्होंने सी को जो है अपना पार्टनर बनाया है 1 अप्रैल 2019 को 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट में 5वां हिस्सा वो उसको देंगे बिजनेस में, प्रॉफिट में। देन सी ब्रॉट ₹60,000 एज हिज कैपिटल। तो सी जो है कैपिटल के रूप में कितने रुपए लाया, 60,000 रुपीज़ लेके आया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं है। आपने देखा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया होगा कि गुडविल कितनी है, कौन पार्टनर कितनी लाएगा, तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कितनी गुडविल बनती है। तो इसमें क्या क्या हमें गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ए और बी की कैपिटल है 1,80,000 और सी की कैपिटल है 60,000, और इसमें कुछ गिवन नहीं है, 1/5 शेयर है पार्टनर का, न्यू पार्टनर का। अब गुडविल कहीं नहीं है, तो सबसे पहले हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी जो है 1/5 शेयर के लिए 60,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। तो टोटल फर्म की कैपिटल जो है हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीज कैपिटल। टोटल शेयर कितना बनता है, इसको उल्टा कर दिया जाएगा, इन्वर्स कर दिया जाएगा, तो 5/1 हो। सो जो सी का शेयर था वो है 60,000 रुपीज़ कैपिटल है, और 5/1 जो है 1/5 उसका शेयर था, तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और ये हो जाएगा 5/1। तो टोटल फर्म की जो है कैपिटल निकल आएगी सी के कैपिटल की हेल्प से 60,000 रुपीज़ जो है इसके कैपिटल इंटू 5/1, तो इंटू 5 करेंगे तो 3 लाख रुपीज़ जो है टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। देन एक्चुअल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स क्या है, ये तो टोटल फर्म की कैपिटल है, निकली है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। अब हम निकाल रहे हैं तो एक्चुअल में जो कैपिटल फर्म में लगाई गई है पार्टनर्स के द्वारा। तो ए की कैपिटल इन्वेस्टेड है यहाँ पे 1 लाख और बी की है 80,000 रुपीज़, तो 1 लाख प्लस 80,000, और सी की कैपिटल है दैट इज 60,000 रुपीज़, तो 60 और 1 लाख सारे मिलाकर के कितने हो जाती हैं। एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज 2,40,000। तो जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल 2,40,000 और जो इसकी सी की कैपिटल के बेसिस पर हमने कैपिटल निकाली है, जितनी कैपिटल उससे मंगवाई गई है उसके हिसाब से कितनी कैपिटल बनती है टोटल फर्म की, दैट इज 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ माइनस 2,40,000, तो ये एक्चुअल कैपिटल हमने उसमें से माइनस की, तो डिफरेंस जो है दैट इज 60,000 रुपीज़। तो ये क्या है, गुडविल, हिडन गुडविल है, छुपी हुई गुडविल थी जो हमने फाइंड आउट की। तो गुडविल निकालने के बाद सी शेयर ऑफ गुडविल क्या है इसमें, सी ये टोटल फर्म की गुडविल है यहाँ पर 60,000 रुपीज़। तो अब इसमें न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी बनती है, उसका शेयर कितना है 1/5। तो 60,000 रुपीज़ का 1/5 जो है दैट विल बी 12,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपये की जो गुडविल है वो उसको लानी थी। नथिंग इज गिवन, सो ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, क्योंकि इस वाले केस में कोई क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इस केस में किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो जो उनकी ओल्ड रेशियो है 2:1, इट विल बी ट्रीटेड एज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। तो जर्नल एंट्रीज जो हम पास करेंगे, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर विल बी कैश काउंट डेबिट 60,000 रुपीज़ टू सी कैपिटल काउंट 60,000 रुपीज़, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। ये नरेशन हो गई इसकी, और इस जर्नल एंट्री हो गई सी के द्वारा लाई गई कैपिटल की। देन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वी विल पास द जर्नल एंट्री, क्योंकि वो कैश नहीं लाया है तो हम जर्नल एंट्री कौन सी बनाएंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज़ टू ए कैपिटल काउंट 8,000 रुपीज़ टू बी कैपिटल काउंट 4,000 रुपीज़। तो 12,000 रुपीज़ को हमने 2:1 रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने मान के चला है कि ए ने जो है 2 हिस्से सेक्रीफाइस किए, बी ने 1 हिस्सा सेक्रीफाइस किया, तो जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसी रेशियो में हमने न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल जो है दैट उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो ए कैपिटल काउंट डेबिट 8,000 रुपीज़, बी कैपिटल काउंट टू ए कैपिटल काउंट 8,000 रुपीज़, टू बी कैपिटल काउंट 4,000, तो इनके अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल काउंट क्रेडिटेड विद द गुडविल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस तरीके से हमने जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं गुडविल के वो हमने इस चैप्टर में किए हैं। और जो पार्टनरशिप टोटल आपकी जो यूनिट है
द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग्स दिस यूनिट्स। तो सारे यूनिट में जो भी लेसन्स हैं हमारे अलग से, जैसे फंडामेंटल्स है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एडमिशन है, उसके बाद आप रिटायरमेंट एंड डेथ करेंगे, देन डिसोल्यूशन करेंगे, तो 4-5 चैप्टर्स आपके इस यूनिट में इंक्लूड हैं। उनमें से सबसे पहला चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो ज़्यादा मार्क्स का स्कोरिंग में जो होता है, दैट इज़ एडमिशन। इसमें आपके 8 मार्क्स से क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले, छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। गुडविल जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको, अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको आगे आने वाले जो रिटायरमेंट और डेथ के केस वाले चैप्टर है वो भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर लगभग हमारा होता है, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होते हैं। तो सारा प्रोसीजर जो भी हम करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, चाहे कोई और दूसरे मेथड्स हैं, वो लगभग सेम होते हैं। जनरल एंट्रीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो टॉपिक है गुडविल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको बिल्कुल क्लियर हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इनको समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स, हर जो हमने अभी डिस्कस की जनरल एंट्रीज, तो हर तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपको अलग अलग तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि पार्टनर कैश लेकर के आया गुडविल, तो क्या एंट्री करनी है, कैश नहीं लेके आता है तो क्या जनरल एंट्री करनी है, अगर ऑलरेडी गुडविल जो है पुरानी बैलेंस शीट में शो हो रही है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, न्यू गुडविल है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, गुडविल अगर कैलकुलेशन नहीं दी हुई है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी तरह के जो मेथड्स हैं ये आपके इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बड़े चैप्टर्स, जो बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 8 मार्क्स वाले में, उसमें भी हमारे काम आने वाली है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आपको आज के टॉपिक ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।